नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कुल देवी देवता कौन होते हैं, किसे कहते हैं कुल देवी देवता, और अगर कुल देवी देवता हम अपने नहीं जानते तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए, और कुल देवी देवता की पूजा ना करने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुल देवी देवता कहते किसे हैं। तो कुल देवी देवता जो हमारे कुल में परंपरागत पूजित होते आ रहे हैं, उन्हें हम कुल देवी देवता अपने मानते हैं। जिनकी हमारे पूर्वज पूजा करते आए हैं, वही हमारे कुल के देवी देवता के रूप में पूजित होते हैं। मान लीजिए आपका गोत्र भारद्वाज है, तो जरूरी नहीं है कि जितने भारद्वाज गोत्र के लोग हैं उन सब के कुल देवी देवता एक ही हो, ऐसा नहीं है। आप जिस कुल में जन्म हुए हैं उनके जो देवी देवता होंगे, कुल देवी देवता, वही आपके होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और भारद्वाज किसी कुल देवी देवता की पूजा करता है तो आप अपने आप को भारद्वाज हैं इसलिए उनके कुल देवी देवता को अपने मान लें, तो ऐसा नहीं है। आपके कुल देवी या देवता अलग होंगे। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपके पूर्वज किसे कुल देवी देवता के रूप में पूजते थे, किस देवी को या किस देवता को, किस नाम से। तो उसी प्रकार आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुल देवी देवता का पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे पूर्वज जहाँ निवास करते थे वहाँ के निवासी इस बात को जानते होंगे, जो आपके पुराने संबंधी होंगे। जो देखिए, जो लोग शहरों में निवास करने लग जाते हैं वो इन सब चीजों से भूल जाते हैं, ये छूट जाते हैं। तो आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आप ही के मेन रिश्तेदार हैं, उनके पास आप जाइए, जो गांव में अभी भी निवास करते हो बुजुर्ग आपके, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। वो आपको आपके कुल देवी देवता के बारे में बता सकते हैं। या फिर आपके मन में बहुत श्रद्धा है अपने कुल देवी देवता को जानने के लिए, बहुत इच्छा है, तो आप पंच देवों की उपासना करके उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, या हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको स्वप्न के माध्यम से ये प्रकाशित करें कि आपके कुल देवी देवता कौन है। और रात को आप साफ सुथरा बिस्तर लगाकर प्रार्थना करके सोएं, तो हो सकता है कुछ दिनों में आपको स्वप्न आ जाए। और महात्मा जन 5 मंगलवार के व्रत का विधान बताते हैं कि अगर आप कुल देवी देवता के बारे में अपने नहीं जानते हैं तो हनुमान जी की पूजा करें, 5 मंगलवार व्रत करें, और साफ सुथरे बिस्तर पर सोएं और प्रार्थना करें कि स्वप्न के माध्यम से वो प्रकाशित कर दें कि हमारे कुल देवी देवता कौन है। तो स्वप्न में आपको जो भी देवी या देवता आपको नजर आते हैं, आपको आभास हो जाएगा कि वो कौन है। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने सपने में ये देखा तो ये कौन थे, तो आप किसी पंडित जी को अपना स्वप्न बताइएगा। अगर आप ये प्रयोग करते हैं 5 मंगलवार का व्रत करके, हनुमान जी से प्रार्थना करके, आपकी बहुत निष्ठा है अपने कुल देवी देवता के प्रति, आप जानना चाहते हैं कि कौन है वो, तो आप ऐसा करें, तो आपको स्वप्न के माध्यम से यह पता चल जाएगा। एक तो आप अपने पुराने निवास स्थान, अपने गांव या अपने रिश्तेदारों से, अपने बुजुर्गों से मिलकर जान सकते हैं, या इस प्रकार से भी जान सकते हैं। पंच देवों की उपासना भी आप कर सकते हैं। ये इन्हीं में से कोई कुल देवी देवता आपके हो सकते हैं, क्योंकि जितने देवी देवता उत्पन्न है वो पंच देवों से ही उत्पन्न है। वह है ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, दुर्गा। तो ये पंच देवी देवता ही हैं जिनसे सभी देवी देवता उत्पन्न है। तो आपकी इनमें से जिसके प्रति भी निष्ठा है, आप उनकी पूजा अर्चना करके प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि आप अपने कुल देवी देवता के बारे में जान सकें। कुल देवी देवता की पूजा ना होने से क्या होता है? जिस कुल में कुल देवी देवता की पूजा अर्चना लोग छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं या नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी निष्ठा में लगे हुए हैं किसी देवी देवता के, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कुल देवी देवता की पूजा, तो ये बात नहीं। वो अपनी अश्रद्धा के कारण भूल गए हैं या अपने स्थान परिवर्तन के कारण भूल चुके हैं, तो उनको इस प्रकार का दोष लगता है कि उनके घर में संतान उत्पन्न नहीं होते, या फिर विवाह बाधाएं आती हैं, घर मकान नहीं बनते, तरक्की नहीं होती, परिवार में कलह रहता है, और किसी प्रकार से खुशियां घर में दिखाई नहीं होती, मांगलिक कार्य नहीं होते। तो ये कुल देवी देवता का भी जिस प्रकार पितृ दोष होता है, उसी प्रकार कुल देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, और घर में अनिष्ट होना, किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होनी, तो ये कुल देवी देवता का प्रकोप भी हो सकता है। तो कुल देवी देवता की पूजा अर्चना किन दिनों में जरूर करनी चाहिए? कुल देवी देवता की पूजा की तिथि भी आती है जिसमें सब कुल देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं अपने अपने की, तो आप उस दिनों में भी कर सकते हैं, नवरात्र में भी कर सकते हैं। और उसके अतिरिक्त आप कुल देवी देवता की पूजा तब जरूर करें जब आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होता है, कोई विवाह होता है, या किसी
बच्चे का जन्म होता है, जो जनना शौच समाप्त होने के बाद आप कभी भी कुल देवी देवता के दर्शन करने जा सकते हैं या उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपने घर में उनकी तस्वीर या फोटो लगाकर या उनकी कोई आप छवि रखकर आप कुल देवी देवता की इस प्रकार भी पूजा कर सकते हैं। और उनका कोई स्थान है आपके यहाँ तो आप वहाँ जाके जरूर उनके दर्शन करके आए। जब घर में कोई मांगलिक कार्य, किसी का विवाह होता है तो उनको साथ लेकर जाके, और जो बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्ना शौच समाप्त होने के बाद भी कुल देवी देवता के दर्शन करने जाना चाहिए। तो ये जब मांगलिक कार्य होते हैं, घर बनता है या विवाह होता है या कोई नई संतान उत्पन्न होती है घर में, तो इन सब तिथियों पर, इन सब दिनों पर जो कुल देवी देवता हैं उनकी पूजा अर्चना विशेष की जाती है, नहीं तो वो रुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार कुल देवी देवता के बारे में बताया गया है। कुल देवी देवता के स्थान भी होते हैं, आपके पूर्वजों ने जहाँ पर उनका स्थान निर्धारित कर रखा हो, उनका मंदिर बना दिया हो, तो वहां पर भी आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। किस प्रकार हम अपने कुल देवी देवता के बारे में जान सकते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कुल देवी देवता किसे कहते हैं तो ये भी आप जान चुके हैं, और कुल देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं करने से क्या होता है, तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं। तो इसी प्रकार की जो जानकारियां हैं जो हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, और बहुत सारे मंत्रों के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए, बहुत सारे उपाय भी बताती रहती हूँ जो हमारे शास्त्रों में बताई गई जानकारियां हैं उसके अनुसार। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।